पाठ 12 औरों के लिए जियो। पाठ प्रवेश। किसी की सेवा सहायता करके जो आनंद प्राप्त होता है वह किसी प्रकार के धन अथवा प्रशंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा आमटे ने अपना संपूर्ण जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा दिया। उनसे बड़ा साधक और कोई नहीं। मुझे कभी किसी चीज से भय नहीं लगा, चूंकि मैं एक भारतीय महिला की रक्षा के लिए ब्रिटिश सिपाहियों से जूझा था। इसलिए महात्मा गांधी ने मुझे अभय साधक का खिताब दे डाला था, जिसका अर्थ था सत्य का निडर जिज्ञासु। जब बरोरा सफाई कर्मचारियों ने मुझे नालियां साफ करने की चुनौती दी तो मैंने यह भी कर दिखाया। ये विचार थे कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने वाले बाबा आमटे के। बाबा आमटे का पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर की माँ उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारती थीं और बाद में वे सभी बेसहारों के बाबा हो गए। इनके पिता का नाम देवीदास आमटे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। वह संपन्न ब्राह्मण परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके परिवार की वर्धा के पास गोरज गांव के करीब 450 एकड़ भूमि थी। समृद्ध होने के कारण देवीदास जी नहीं चाहते थे कि उनका कोई बच्चा गरीब और निम्न जाति के लोगों से मिले जुले। मुरलीधर की माँ बहुत ही सीधी सादी थीं। उनमें सच्चाई, सेवा भाव, उदारता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। माँ ने उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से प्यार करना सिखाया। माँ मुरली को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। बार बार कोशिश करने से आदमी सफलता अवश्य प्राप्त करता है। बचपन से ही मुरलीधर में गरीबों और रोगियों की सेवा करने का उत्साह था। मुरलीधर 6 वर्ष की आयु से ही घर में काम करने वाले नौकर चाकरों के साथ भोजन करने की जिद करते थे। घर में ऐसा करना नामुमकिन था। उनके इस काम को सामाजिक दायरों का गंभीर उल्लंघन समझा जाता था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने परिवार के कुएं को सभी छोटे बड़ों के लिए खोल दिया। इससे पूर्व उन्हें इस कुएं से पानी लेने पर पाबंदी थी। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। बाबा आमटे ने उनकी चुनौती स्वीकार की और शहर के शौचालयों को साफ करने में लग गए। अगले 9 महीने तक उन्होंने यह काम किया। इन्हीं दिनों बारिश की एक रात में उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी कुष्ठ रोग की अंतिम अवस्था में दिखा। वह सड़े मांस का लोथड़ा भर था। नाक की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे। हाथ पैरों की अंगुलियां सड़ गई थीं। वे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन फिर वापस जाकर उसे खाना दिया। 3 दिन बाद उस रोगी की मृत्यु हो गई। उसी क्षण से उन्होंने अपने भय पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। यही वह घटना थी जिसके कारण उन्होंने कुष्ठ रोग के क्षेत्र में काम करने का निश्चय किया। उन दिनों कुष्ठ रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं था। रोग होते ही परिवार वाले उन्हें छूत का रोगी समझ घर से बाहर कर देते थे। मुरलीधर ने उन्हें आश्रम ही नहीं दिया, उन्हें कमाकर खाने का आत्मसम्मान भी दिलाया। आज आनंद वन में रोगियों के आवास, पशुघर, अस्पताल, विद्यालय, विक्रय केंद्र सब हैं। बाबा की लगन और परिश्रम का साकार रूप इन विशाल भवनों में दिखाई देता है और ये बने भी हैं वहीं के निवासियों की मेहनत की कमाई से। बाबा आत्मसम्मान से कमाए धन से ही आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सबको स्वावलंबन सिखाया। अब अनेक स्थानों पर आनंद वन जैसे आश्रम खुलने लगे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। उन्हें 1978 में जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों से प्राप्त पूरी धनराशि इन्हीं आश्रमों पर खर्च की जाती थी। बाबा आमटे के दोनों पुत्र तथा पुत्र वधुएं भी डॉक्टर हैं और आनंद वन के स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष हैं। उनके पुत्र प्रकाश को भी 2008 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आज बाबा आमटे हमारे बीच नहीं है, पर उनकी उत्तम सोच
औरों के लिए जियो आज भी वहाँ आनंद वन में जीवित है।